हाय गाइस, वेलकम बैक टू नंदिनी मैंग फैमिली व्लॉग। तो आज हम लोग बना रहे चूल्हे पे खाना। ये मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है चूल्हे पे खाना बनाना। और मैं तो सोच रही हूँ पूरी ठंड में इसी पे ही खाना बनाने वाली हूँ, सुबह चाहे शाम में जब भी। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, हो गया था, स्वामी लेकर आ गए हैं। कैसे हाँफ रहे थे स्वामी। ऐसा ही यहीं रख दो, ठीक है। चाय पी लीजिए, टोस्ट खा लीजिए। हाँ, हमारी ये सब्जी बन रही है लौकी की। और इधर मैंने आटा भी गूंद लिया है। ये देख लीजिए। चाय भी आज मम्मी पापा इसी में बनाए थे। और गैस तो आ गया है, तो वो वहाँ पे दाल मैंने डाल दिया, यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, यहीं पे रोटी भी बना लेंगे, हो जाएगा खाना तैयार। चावल भी डाल देंगे थोड़ा सा। 45 मिनट लगेंगे, साथ में खाना बन जाएगा। जाओ, देसी स्टाइल में आज खाना हम लोग खाने वाले हैं। स्वामी ने मोरी सब्जी ले जाओ। आज हम लोग जा रहे लहसुन लगाने खेत में। और गांव वाली फीलिंग सारी। वैसे ना पापा ने बोला थोड़ा सर पे पल्ला रख लो, तो रख लेता हूँ। थमा जरा। सारी सब्जियां लगी हैं इधर। ये सब सब्जी लगा, यहाँ लगेगा लहसुन। ये पूरा वहाँ तक, उधर आलू लगेगा, इधर लहसुन लगेगा। लहसुन की डलिया, इसमें छिलका, इसमें लहसुन। ये हम मम्मी ने इसको, मैंने और मम्मी ने इसको छील दिया है और ये सारा हो गया है। इधर ये सब अपना ही है। तो पापा ये जो ऊंचा नीचा दिखता है ना कहीं कहीं गाइस, तो वही चीज़ पापा ठीक कर रहे हैं। उसके बाद लहसुन लगेगा। तो गाइस चलिए ना, हम आपके साथ एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करते हैं, वो भी अपने बारे में। भले ही मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, लेकिन ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी ना हार नहीं मानना चाहिए। पता है, कुछ लोग ना मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, कहते हैं कि इसने अपनी शादी बहुत अच्छे से की, ऐसे किया वैसे किया। सच कहूँ गाइस, अगर मैंने कमाया ना, अगर सिर्फ अपने लिए कमाती ना, तो श्योर मैं आज गहनों से भरी होती। अपनी शादी बहुत ही बेहतर अपने दम पे करती, हस्बैंड के दम पे नहीं करती। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं अपने दम पे वो शादी करती। मैं अपनी शादी में उतनी खुश नहीं थी जितना एक लड़की खुश होती है, मैं उतनी खुश नहीं थी। मैंने बहुत सी ख्वाहिशों को मारा है, तब जाके मैंने जो है कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बाद मैंने ना ये सोचा कि चलो, अगर किसी की, मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ज़रूरतें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो गाइज़ क्या है ना कि जब मेरी शादी थी, उसके जब शादी का डेट पड़ा ना, तो उसके जस्ट 2 महीने पहले मैंने ये सोचा कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी ससुराल। लेकिन हाँ, मेरी माँ को जो कर्ज़दार हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। वो डिस्टर्ब भी करेंगे, परेशान करेंगे, फिर मम्मी मेरी कहाँ से कैसे करेगी। तो इसलिए ना मैंने पहले ये सोचा कि पहले उनका ज़रूरी है। मैंने जो भी मेरे पास सेविंग थी, कुछ लोन लिया, कुछ कर्ज़ लिया, जो कुछ भी मैंने सब अपने ऊपर लिया। उसके बाद मैंने वो चीज़ें ना अपनी मम्मी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। और मैंने उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है मेरी माँ ने मेरे लिए, वो उसके लिए वो चीज़ें बहुत छोटी हैं। मतलब कि अगर 100 में से 1% मैंने उनके लिए अगर कुछ किया, तो 1% किया। इससे ज़्यादा मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा था मालूम? हाथ जोड़ के कोई लड़की की माँ ऐसे नहीं बोलती जैसे मेरी माँ ने बोला था। मेरी माँ ने मुझसे यही बोला, मैंने तुमको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उस माँ को यही नहीं पता कि उसने मुझे क्या क्या दिया है। उसने इतना अच्छा हम सफ़र दिया। मेरी मम्मी ने देखा है, स्वामी को पसंद किया है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मम्मी पसंद करे, लड़का लंबा हो, सांवला हो। सेम वैसे ही मेरी माँ ने खोजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही ज़्यादा मेरे स्वामी जो है ना, गंभीर टाइप के होते हैं ना, वैसे हैं। मतलब कम बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत कम बोलना, बोलते हैं ऐसा नहीं है।
वो चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं। और अब एक लोग हैं ना, मतलब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन हाँ उनसे अगर वो कभी मेरा ब्लॉग देखेंगे तो इतना तो ज़रूर कहना है कि शिव गुरु जिसके साथ होना उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब शादी मेरी थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ थैंक्सफुल हूँ अपने दीदी और जीजा की कि हाँ भाई वो हमेशा खड़े रहे। बल्कि जिसके लिए मैंने किया वो तो मैं ऐसे शादी के एक दिन पहले रोती रही, सामने से बंदा देखता रहा, लेकिन ये नहीं सोचा कि हाँ चलो इसकी हेल्प कर देते हैं, शायद ये बाद में दे देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मेरी शादी में एक काम तक नहीं छुआ इंसान। फिर भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सब खुश रहें अपनी अपनी ज़िंदगी में, बस इतना ही मुझे चाहिए। फिर भी मैं यही है, अगर किसी इंसान को तकलीफ़ होती है, चाहे वो कुछ मुझसे कितनी भी उसको तकलीफ़ हो, कितना भी वो डिस्टर्ब हो, मुझे ना देखना पसंद करे, लेकिन हाँ अगर उससे कोई तकलीफ़ होती है तो भाई मुझे भी होती है। मैं किसी का बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और ज़िंदगी ना मेरी बहुत अजीब सी स्ट्रगल लाइफ रही है। और फिर भी अगर मैं अपने पीठ पीछे सुनती हूँ ना, लेकिन हाँ मैं अपनी सिस्टर पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। कोई माने ना माने लेकिन वो तो मानती है। और अगर कभी भी उस जो है तीसरे बंदे से, मतलब जो मेरी शादी में आया भी नहीं, वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें ये देख रहा था कि, और इतना भी बोल दिया कि मैंने अपने हस्बैंड को 2 लाख रुपए दिए हैं, अपने लिए बहुत सारी ज्वेलरी बनवाई है। बेशक मैं बनवा सकती थी अगर आप लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए होते, मैं बिल्कुल निभा सकती थी। लेकिन कभी पहले मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब एक पायल बनवाया ना, वो भी अपनी बहन के लिए बनवाया था, अपने लिए नहीं। वो भी उठा के मैंने उन्हीं की वाइफ़ को दिलवा दिया, बहन को भी अपने नहीं दिया। लेकिन पछताते हैं आज बहुत ज़्यादा। मैं पछताते क्या है, चलो पायल वायल ये सब छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए। मैं आज नहीं कल मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी। मैं अपने स्वामी से यही चीज़ मांगती हूँ। वो तो हमेशा कहते हैं तुम्हारी हर ख्वाहिश तो मैं पूरा करूँगा, क्या करोगी तुम कमा के। लेकिन मेरी वो ख्वाहिश तो है ही नहीं ना। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं 10 रुपये कमाऊँ, 5 रुपये ज़रूरतमंदों पे खर्च कर दूँ। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। और मैं अपने स्वामी से बस यही मांगती हूँ कि मुझे दीजिए, क्या मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मुझे मेरे पैर पे खड़ा कर दीजिए फिर से एक बार तो मेरी दीदी जीजा ने किया, और दूसरी बार आपकी बारी है कि आप खड़ा कर दीजिए। बस उनसे इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट होती है। मेरा बेबी हो जाए, इसके बाद मैं फिर से खड़ी हो जाऊं, और फिर से फिर एक ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं उसको फिर से बहुत अच्छे से उठाना चाहती हूँ। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है। और पता है, ऐसा नहीं है जो मुझसे छोटे हैं मेरी बेइज्जती कर देते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा बोल भी देते हैं। बेशक उस समय कह दूँगी कि हाँ मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले खड़ी होने की क्षमता मैं अपने अंदर रखना चाहती हूँ, और हमेशा रहेगा, मेरे अंदर है। सबने अपमान किया है, लेकिन वो चीज़ें मैं पहले भूल जाती हूँ, क्योंकि अगले बंदे से मैं यही जानती हूँ, मैं कमाती नहीं तो करती कहाँ से, कमाया तभी न किया। और अगर एक बंदा अपने लिए सिर्फ जीने लगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा। सोचने वाली बात है कि जब मेरे पास पैसा नहीं फिर भी मेरी शादी हो सकती है, वो भी इतने अच्छे से, तो मैं अपने पास पैसा रख के करूँगी क्या। और बात रही ज्वेलरी की, तो भगवान करे ऐसा हो एक दिन मैं इतनी ज्वेलरी बनवाऊंगी ना। लेकिन हाँ मुझे किसी को देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सबको दे सकती हूँ। लेकिन इतनी ज्वेलरी ज़रूर बनवाऊंगी कि हाँ आपको दिखाऊंगी कि हाँ अब कमाया अब बनवाया। लेकिन शादी से पहले मैंने ना कोई सेविंग रखी अपनी शादी के लिए, और ना ही कोई ऐसा चीज़ बनवाया कि मैं अपने लिए पर्सनली बनवा के रखूँ, नहीं। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी, फिर अपनी शादी, उसके बाद अपनी माँ के लिए जो कुछ भी, माँ के लिए यार कहना, मेरी समझ लो मैं बहुत गंदी लड़की हूँ अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने अपने माँ के लिए कुछ किया। कुछ भी नहीं किया। जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, आज 40 साल की ज़िंदगी बिना हंसे गुजार देना, एक इंसान के लिए, मतलब सिर्फ अपने 7 बच्चों के लिए एक इंसान को झेलते रहना, यही ज़िंदगी होती है एक औरत की। जो कभी भी अपने दुकान, जैसे कभी होता है ना कि सबकी मम्मी होती हैं, पैसा लेती हैं, पापा उनके पैसा देते हैं, फिर वो चली जाती हैं मार्केट में दुकान पे बैठ के अपने मनपसंद की साड़ियाँ लेती हैं। कभी मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं, अंदर ही अंदर मैं सोचती रहती हूँ। इसीलिए मैं ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने बहुत कुछ किया है। अगर मैं भी कर सकती हूँ यार, मैं भी उनके लिए बहुत कुछ ये सब सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। इट्स ओके। तो गाइज़ ये स्टोरी मेरी बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके साथ फिर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स में अपना शेयर करती रहूँगी।
और प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं फिर से खड़ी हो के उस इंसान का जवाब दे सकूं कि मैं हूँ क्या और कर क्या सकती हूँ। मुझे उनको ऐसे नहीं दिखाना है। बहुत ज़्यादा मेरे पीठ पीछे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बातें किए, शादी अपने मन से की वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। अरे शादी अगर अपने मन से करनी होती ना तो कब का मैं अपने घर से चली गई होती। लेकिन मुझे ये सब गंदा काम करना ही नहीं था। मुझे हमेशा से ये था कि अगर मैं लड़की हूँ तो कभी माँ की इज्जत तो नहीं जाने दूंगी। और मेरी 3-4 बहन हैं, चारों बहन अपने अपने कास्ट में शादी करेंगी, सब लोग की अच्छे से शादी होगी, सब लोग के हस्बैंड सबको बहुत प्यार करते हैं, अपनी अपनी दुनिया में सब खुश हैं। जिनको तकलीफ़ है, जिनको जलन है, वो अपने अपने घर पे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल थैंक यू सो मच गाइज़, जितने भी लोग हो, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और ये है हमारे स्वामी, इनको कोई काम नहीं है। कोई काम है आपको? कोई काम नहीं है। गाइस लोग से कभी बात भी नहीं करते हो, बस नाम दे दिया हो अपना। आप लोग से प्यार नहीं करते हैं।